वारिया साहबा, क्या लगता है मौलाना को नुकसान होगा हुकूमत के साथ आने में, या जिस तरह रिवाइवल की बात हो रही थी केपीके में, तो वो उसकी जानिब जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब की जो ग्रीवेंसेस है मौजूदा पीडीएम इत्तेहाद के साथ, वो इलेक्शन से पहले की सीट एडजस्टमेंट से शुरू हुई। अगर आप JOIF के ज़राए से बात करें तो उनको जो असल दुख है वो इस बात का है कि PMLN ने इलेक्शन से पहले उनके हक़ में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उम्मीदवारों को दस्तबरदार नहीं कराया, और मौलाना साहब को इलेक्शन वाले दिन जो नशिस्त उनका ख्याल था कि PMLN के कैंडिडेट या उस इत्तेहाद के कैंडिडेट बैठ जाते तो मौलाना साहब उससे फ़ायदा उठा सकते थे। सो पॉइंट ब्लैंक इनकार कर दिया गया, बल्कि मियाँ साहब ने, जो उनकी पार्टी ने, यहाँ तक कहा कि आप हमारी सीट के ऊपर लड़ लें, तो जिसको बड़ा एज एन इंसल्ट समझा JOIF ने, तो उनके ताल्लुकात उस दिन से ख़राब है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो उनका एक मूड अलहदा होता है, जब वो अपोजिशन में होते हैं मूड अलहदा होता है, और हर सियासी जमात का होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिन फ्रिंजेस पे मौजूद पार्टीज़ को गले से लगाया, उनके साथ इत्तेहाद बनाया, अपोजिशन में जब भी वो बनाते हैं, इक़्तिदार में आके उनको भूल जाते हैं। अचकज़ई साहब इस इलेक्शन से पहले नवाज साहब के साथ खड़े थे, मौलाना साहब उनके साथ खड़े थे, लेकिन अब चूँकि यकीन दहानियों के बाद एक भरपूर इक़्तिदार वफाक और पंजाब में मिल गया है, तो ठीक है, ये छोटे मोटे इत्तेहादी अब क्या मायने रखते हैं, और ये वाकई एक पावर पॉलिटिक्स है, बेरहम सियासत है। लेकिन क्या ये एक हतमी जो है इस वक्त सोलूशन है? बिल्कुल नहीं। अगर एक फ्रेम के अंदर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आ सकते हैं, तो उस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है। तो हम इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब से प्रेशर डालेंगे, कुछ थोड़ी सी गेम बनाएंगे, और देखिए टाइम एंड स्पेस होता है, अभी वो टाइम एंड स्पेस है। हुकूमत को वो वोट चाहिए है कानून साजी करने के लिए, वोट नहीं चाहिए होते तो मौलाना साहब की शायद इतना ज़्यादा इस वक्त जो उनका इतना एक्सपोजर ना हो रहा होता कि PTI भी मिल रही है, PMLN भी मिल रही है। तो पॉलिटिक्स तो वही होता है कि भाई आप सही बॉल के ऊपर सही हिट लगाएं। अब उनको नज़र आ रहा है एक फुल टॉस है, उस पर वो कोशिश करेंगे कि गेंद बाउंड्री से पार जाए, और हुकूमत के पास ज़्यादा देने को होता है, अपोजिशन के पास कम होता है। लेकिन ये इतनी क्रचेस पे चलने वाली हुकूमत है, इतनी अनसर्टन हुकूमत खुद है कि उस पर भी भरोसा करते करते मौलाना साहब जो हैं ज़रा सोचेंगे ज़रूर। अगेन, ये इतनी मेहनत से हमने ये गुंजल लगाई है, इतनी मेहनत से हमने ये गिरा लगाई है कि अब किसी से ये खुल नहीं रही है, ये किसी से मामला सुलझ नहीं रहा है।